परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हजूर जी के साथ बाबा जी ने आज जलंधर सेंटर नंबर 1 में दर्शन दिए जी। और संगत बाबा जी को सेंटर में देखते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और सेवादारों ने संगत को चुप रहने का इशारा किया। आज सुबह 10 बजे से पहले बाबा जी और हजूर जी जलंधर पहुंच गए थे जी। सबसे पहले बाबा जी जत्थे सेवादारों को दर्शन दिए जी और उसके बाद सेंटर में पैदल चलकर बाबा जी और हजूर जी ने संगत को दर्शन दिए थे जी। साथ संगत जी, आगे इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साखी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका निचोड़ जब आप सुन लेंगे तो आपको समझ आएगी कि बाबा जी क्यों हम सबको बार बार भजन सिमरन करने की सीख देते हैं जी। इस साखी को सुनकर संगत रो पड़ी थी जी और आप भी अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे जी। आइए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, इस संसार में रहने वाला हर इंसान किसी ना किसी पर विश्वास ज़रूर रखता है जी। कोई मंदिर में मालिक की भक्ति करने जाता है तो कोई गुरुद्वारे में माथा टेकने जाता है। किसी को पीर फकीर पर विश्वास होता है तो किसी को अपने गुरु पर विश्वास होता है जी। जब भी कठिनाइयाँ या मुश्किल की घड़ी जीवन में आती है तो हर इंसान सबसे पहले उसी को याद करता है जी, जिस पर उसको पूर्ण रूप से विश्वास होता है जी। और जब इंसान अपने इष्ट पर अटूट विश्वास कर लेता है तो परमात्मा को हर हाल में उसकी रक्षा करने और उसको मुसीबत से बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई लीला रचनी पड़ जाती है जी। आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसको सुन लेने के बाद आपका अपने इष्ट पर विश्वास दुगना हो जाएगा जी और आपके अंदर बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ने की शक्ति आ जाएगी जी। और मुसीबत देखकर आप बिल्कुल भी नहीं घबराओगे जी। साथ संगत जी, सबसे पहले तो हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इस संसार में जन्म लेने वाला हर जीव यहाँ अपने कर्मों को भोगने के लिए आता है। यहाँ हमें हमेशा नहीं रहना है। कर्मों को भोग कर हम सबको यहाँ से चले जाना होता है। हमारे सामने ही कितने जीव इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं जी। और जब जीव कर्म भोगने के लिए संसार में आता है तो ये लाजमी है कि जीवन में दुख और मुसीबतें भी आएंगी। और मुसीबत आने पर अक्सर इंसान घबरा जाता है जी। आज की ये साखी एक 5 साल के बच्चे की अपने इष्ट पर विश्वास की ऐसी साखी है जी कि बच्चे के विश्वास ने उसको न सिर्फ मौत के मुंह से बचाया बल्कि भिखारी से राजा भी बना दिया जी। संगत जी, एक नगर में एक बहुत अमीर सेठ रहा करता था। उसके पास महल जैसा घर, नौकर, धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन कमी थी तो एक औलाद की। सेठ और सेठानी की कोई औलाद नहीं थी। सेठ के महल में एक बहुत बड़ा मंदिर था और सेठ हर रोज उस मंदिर में अपने इष्ट की पूजा अर्चना किया करता था। और सेठ ने मंदिर में एक पहुंचे हुए पुजारी को भी नियुक्त कर रखा था जी। पुजारी ने अपनी विद्या से सेठ को तरह तरह के टोटके करने को कहा जी, लेकिन सेठ के घर औलाद ना हो सकी। सेठ और सेठानी की अब उम्र होती जा रही थी और उन्हें एक ही बात की चिंता थी कि उनके बाद उनके इतने बड़े साम्राज्य को कौन संभालेगा। सेठ बड़ा ही दयालु किस्म का इंसान था।
सेठ अपने नगर में रहने वाले लोगों की बहुत मदद किया करता था। गरीब लोगों के लिए उसके महल में 24 घंटे लंगर चला करते थे। नगरवासी भी सेठ को बहुत सम्मान करते थे। सेठ और सेठानी ने औलाद प्राप्ति के लिए हर जगह माथे टेके, लेकिन कहीं से कोई लाभ ना हुआ। एक बार सेठ को उसके एक खास आदमी ने एक बहुत ही पहुंचे हुए अघोरी के बारे में बताया। उसने कहा कि उस अघोरी के दर से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। आपने हर जगह माथे टेक लिए हैं। एक बार उस अघोरी की कुटिया में भी माथा टेका। क्या पता आपके घर औलाद हो जाए। सेठ और सेठानी ने सोचा कि जब हर जगह हो आए तो अघोरी की कुटिया में ही हो आते हैं। सेठ के आदमी ने बताया कि अघोरी ने अपनी कुटिया नगर के बाहर बनी पहाड़ी के ऊपर बनाई हुई है और अघोरी वहीं अपनी साधना करता है। सेठ और सेठानी उसी दिन पहाड़ी पर पहुंच गए और अघोरी के आगे माथा टेक कर अपनी समस्या बताने लगे। अघोरी इतना ज़्यादा पहुंचा हुआ था कि उसने समस्या सुनने से पहले ही उसका हल बता दिया। अघोरी कहने लगा कि आपके घर संतान प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक बच्चे की बलि देनी होगी। ये सुनते ही सेठ और सेठानी घबरा गए। अघोरी से कहने लगे कि अपनी औलाद के लिए हम किसी दूसरे की औलाद की बलि कभी नहीं दे सकते। सेठानी की आंखों से आंसू बह निकले और वो कहने लगी कि मैं सारी उम्र बिना औलाद के रह लूंगी, लेकिन ये पाप कभी नहीं होने दूंगी। सेठ ने भी सेठानी की बात सुनकर यही बात दोहरा दी। अघोरी कहने लगा कि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता होता तो मैं आपको ज़रूर बता देता, लेकिन सिर्फ एक यही रास्ता है जिससे आपके घर संतान हो सकती है। सेठ और सेठानी ने अघोरी को मना कर दिया और वहाँ से लौट आए। महल में आने के बाद सेठ के जो खास आदमी थे वो सब पूछने लगे कि अघोरी ने क्या उपाय बताया। तो सेठ जी ने सारा हाल बता दिया। सेठ के आदमियों ने सेठ को एक उपाय बताया। सेठ के आदमी कहने लगे कि सेठ जी, अगर आप नगर में ऐलान करवा दो कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे की अपनी और बच्चे की मर्जी से बलि देना चाहते हैं तो हम उसको 1000 सोने के सिक्के देंगे। अगर आपके ऐलान के बाद कोई अपनी मर्जी से इस बात के लिए मान गया तो आपको पाप नहीं लगेगा और आपके घर संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी। सेठ कहने लगा कि लेकिन 1000 सोने के सिक्कों के लिए कोई भला अपनी संतान की हत्या क्यों होने देगा। तो सेठ के आदमियों ने समझाया कि सेठ जी, इस नगर में इतनी गरीबी है कि कोई ना कोई ऐलान सुनकर ज़रूर तैयार हो जाएगा। आप बस हाँ कीजिए, हम ऐलान करवाने की तैयारी करवा देते हैं। सेठ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सेठ ना हाँ कर पा रहा था और ना ही ना कर पा रहा था। सेठ के आदमियों ने ज़बरदस्ती सेठ के मुंह से ऐलान करवाने की हाँ भरवा ली और नगर में ऐलान करवा दिया। नगर में जिसने भी ये ऐलान सुना, कोई अपने बच्चे की बलि के लिए तैयार ना हुआ। लेकिन नगर में एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में कुल 5 बच्चे थे। 5 में से जो 4 बच्चे थे
वो तो अपने माता पिता के साथ खूब मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन जो उनका सबसे छोटा बेटा था वो किसी काम में हाथ नहीं बटाता था। उस बच्चे का उसी नगर में रहने वाले एक पहुंची हुई गुरु के आश्रम में अक्सर आना जाना हुआ करता था। बच्चा हर समय ध्यान में बैठा रहता था। माँ बाप और बाकी के भाई बहन जब मजदूरी कर रहे होते थे तो बच्चा एक साइड बैठकर अपने गुरु के सिखाए तरीके से भक्ति करने बैठ जाया करता था। माँ बाप उसकी इस चीज़ से बड़े ही परेशान थे और अक्सर उस गुरु को भी कोसते थे जिसने उनके बच्चे को ये सब सिखा दिया था। बच्चे का मन ना तो किसी काम में लगता था और ना खेल कूद में। वो हर समय साधना में बैठा रहता था। माँ बाप ने सोचा कि 1000 सोने के सिक्के मिल रहे हैं, क्यों ना हम इसी की बलि दिलवा दें। 1000 सोने के सिक्के मिल गए तो हमारा तो जीवन ही बदल जाएगा और इस गरीबी से एक पल में छुटकारा मिल जाएगा। तो माँ बाप ने आपस में सलाह करके सेठ के महल में अपना संदेश भिजवा दिया कि वो इस काम के लिए तैयार है। जब सेठ को पता लगा तो उसको खुशी के साथ घबराहट भी होने लगी, क्योंकि सेठ बड़ा ही भक्ति भावना वाला और दयालु इंसान था। लेकिन अब ऐलान सेठ ने करवाया था तो बच्चे के पिता को महल में बुलवाया गया और उससे सारी बात हो जाने के बाद अघोरी के पास संदेश भिजवाया गया। अघोरी ने एक तारीख और समय फाइनल किया और बच्चे के माता पिता को उसी तारीख पर आने को कहा गया। सेठ और सेठानी को अब नींद नहीं आ रही थी और वो सोच रहे थे कि ये हम क्या करने जा रहे हैं। अपने सुख के लिए हम एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा काम करने जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद वो तारीख भी आ गई। इधर नगर में भी ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि सेठ जी के महल में आज बलि दी जानी है। सेठ के महल में नगरवासी भी इकट्ठा होने लगे और इधर बच्चे के माता पिता बच्चे को लेकर वहां सेठ के महल में पहुंच गए। अघोरी भी महल में पहुंच गया और अब बलि देने की कार्यवाही शुरू होनी थी। सेठ ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? बच्चा कहने लगा कि जी हाँ, आज आप सब मेरी बलि दोगे। ये सुनकर सेठ का दिल पसीज गया। सेठ ने बच्चे से आगे पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं वो पूरी कर दूंगा। बच्चे ने कहा कि मुझे थोड़ी देर खेलना है, क्या आप मुझे लकड़ी के कुछ टुकड़े दे सकते हैं? सेठ ने अपने आदमी से कहकर लकड़ी के कुछ छोटे छोटे टुकड़े बच्चे के सामने लाकर रख दिए। बच्चे ने कुछ टुकड़े उठाए और एक के ऊपर एक रखने लगा और लकड़ी के टुकड़ों की एक इमारत जैसी बना दी। फिर उसने कुछ और टुकड़े उठाए और एक के ऊपर एक रखकर एक दूसरी इमारत बना दी और फिर उसने ऐसे ही तीसरी इमारत बना दी। सेठ और सेठानी और सारे नगरवासी बच्चे का ये अद्भुत खेल बड़े गौर से देख रहे थे। सबके मन में जानने की जिज्ञासा थी कि ये किस तरह का खेल है और अब बच्चा आगे क्या करेगा। बच्चा सबसे पहले पहली इमारत के पास गया और उसने पैर की ठोकर से इमारत को नीचे गिरा दिया। फिर दूसरी इमारत के पास गया, उसको भी ठोकर मारकर तोड़ दिया। अब बारी आई तीसरी इमारत की।
सबको लगा बच्चा इस इमारत के साथ भी वही करेगा जो उसने पहली 2 इमारत के साथ किया। लेकिन तीसरी इमारत को बच्चे ने गिराने की बजाय उसको अपने गले से लगा लिया और 2 से 3 मिनट तक गले से लगाए रखा। और इसके बाद बच्चा कहने लगा कि जी अब मैं तैयार हूँ। सेठ और सेठानी कहने लगे कि बेटा ये कौन सा खेल था, हमने तो ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा। और तुमने पहली 2 इमारतों को गिरा दिया, लेकिन तीसरी इमारत को तुमने गले से लगा लिया। इसका क्या मतलब है? और तीसरी इमारत को गले लगाते समय तुम कुछ बोल भी रहे थे। मुझे जानना है कि इसका क्या मतलब हुआ। साध संगत जी, बच्चे ने इस खेल के बारे में जब बताया तो वहाँ सबकी नज़रें शर्म से झुक गई। और इसके बाद जो हुआ वो आप आगे सुनिए जी। बच्चे ने बताया कि मैंने पहली इमारत बनाई इस नगर के सबसे रईस इंसान की, यहाँ के राजा साहब की, और वो हो आप। मैंने सोचा कि नगर के राजा का काम तो नगर वासियों की रक्षा करना होता है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी बलि ही नगर का राजा दे रहा है तो ये मेरे किसी काम का नहीं। इसीलिए मैंने आपके नाम की इमारत को गिरा दिया और फिर मैंने दूसरी इमारत बनाई थी। ये थी नगर वासियों की और मेरे माँ बाप की। मेरे माँ बाप ही मेरी बलि देने में मुझे यहाँ लेकर आए हैं और ये नगरवासी मेरी बलि का तमाशा देखने अपना सब काम काज छोड़कर यहाँ आ गए। मुझे बचाने की बजाय यहाँ मज़े लूटने आ गए। इसीलिए मैंने दूसरी इमारत भी गिरा दी। और तीसरी इमारत है मेरे सतगुरु की, जिन्होंने मुझे मालिक से जुड़ना सिखाया, मुझे भक्ति करनी सिखाई। मैं अपने गुरु के गले लग गया, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस संसार से जब मैं जाऊंगा तो मेरे गुरु ही मुझे लेने आएंगे और मुझे मालिक के घर छोड़ आएंगे। सिर्फ यही एक रिश्ता सच्चा है। मैंने अपने गुरु से लिपटकर उनसे कहा है कि हे मेरे सतगुरु, मैं इस संसार से अब जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप ही मुझे लेने आओगे, इसीलिए मैं आपका शुक्र करता हूँ। आपसे मेरा रिश्ता मेरे शरीर के दायरे से बाहर जाने पर भी वैसे ही रहेगा जैसा आज है। एक आप ही सच्चे हो, बाकी सब कुछ यहाँ झूठा है। बच्चे की इतनी सुलझी हुई और बड़ी बातें सुनकर सेठ और सेठानी खुद को रोने से रोक ही नहीं पाए और इधर अघोरी ने बच्चे को गोद में उठा लिया, क्योंकि अब बलि देने का समय हो चुका था। जैसे ही अघोरी ने बच्चे को उठाया तो सेठ ने अघोरी को रोक दिया। अघोरी कहने लगा कि सेठ जी, अगर बलि का समय निकल गया तो 30 दिन फिर से आपको इंतज़ार करना होगा। सेठ ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन आप 1 मिनट का समय दीजिए। सेठ ने सेठानी की आंखों में देखा और सेठ और सेठानी ने आंखों के इशारों से एक दूसरे के मन की बात समझ ली। और इसके बाद सेठ ने वहाँ नगर वासियों के सामने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। सेठ ने कहा कि हम कोई बलि नहीं देंगे और हम इस बच्चे को गोद ले रहे हैं। आज से ये हमारा बेटा है। सेठ ने 1000 सोने के सिक्के बच्चे के माँ बाप को दिए और बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। ये नज़ारा देखकर हर कोई हैरान हो रहा था।
सेठ ने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा कि इतनी सी उम्र और इतनी समझदारी और इतने लायक बच्चे की हम सब मिलकर बलि देने जा रहे थे। हम ये पाप कभी नहीं करेंगे। सेठ और सेठानी ने बच्चे के माता पिता की रजामंदी से पूरे नगर के सामने बच्चे को गोद ले लिया। और कुछ दिन के बाद सेठ के मन में बच्चे के गुरु से मिलने की इच्छा हुई। सेठ ने सेठानी से कहा कि कितने पहुँचे हुए होंगे वो गुरु जिनकी संगत इस बच्चे जैसी है। सेठ और सेठानी अपने बच्चे को लेकर गुरु के आश्रम में गए और आगे चलकर सेठ और सेठानी ने भी गुरु से नाम की दीक्षा ले ली। साध संगत जी, इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि विश्वास में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल जाती है जी। लेकिन हम सब में एक प्रॉब्लम होती है, हमारा सबका विश्वास एक मोड़ पर आकर टूट जाता है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि शायद मालिक हमारी परीक्षा ले रहा है। मालिक देखना चाहता है कि बड़ी मुसीबत देने से इनका विश्वास डोलता है या नहीं, और हम डोल जाते हैं। हमें इस बच्चे जैसी सोच रखनी चाहिए और समझना चाहिए कि एक वही रिश्ता सच्चा है जो हमारा बाबा जी के साथ है जी, क्योंकि वही हमारे इस लोक में भी और अगले लोक में भी काम आएगा जी। बाकी सब रिश्ते तब तक साथ है जब तक शरीर के दायरे में हैं हम सब। शरीर छूटते ही रिश्ते भी छूट जाते हैं जी। इसीलिए अपने असल रिश्ते को मजबूत करने की सलाह बाबा जी अपने हर सत्संग में देते रहते हैं जी। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूले जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।